तो आपके सामने ऐसे अधूरे काम पड़े हुए हैं। जब हम बार बार कंसर्न ऑफिसरों को पूछते हैं, वो कहते हैं हम कल काफ़ी अच्छे के बाद आते हैं, बाइट वाश हुआ है। तहसीलदार साहब जो नहीं आए हैं, चक्रवर्ती साहब, जबरदस्त कम्युनिकेशन गैप है। मैं बार बार बोलता हूँ, अड्डे में कोई एक गैप आता है तो उसके लिए आप भागते आ जाते हैं। लेकिन जहाँ पे पूरा सिस्टम ही कट गया है, बलवाल जो हेडक्वार्टर है, बार बार सर ये वो JKPCC द्वारा बिल्डिंग बनी थी रेवेन्यू के लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। जिस तरह प्राइवेट ऑफिस खोल के बैठे हैं पटवारी, लेकिन जब भी लोग आगे पीछे भटकते ही नज़र आते हैं। अगर तहसील में आए तो पटवारी के लिए कहा जाता है कि अपना ऑफिस खोल के बैठे हों, लेकिन कहीं दिखते नहीं है। देखिए, अब मैं पिछली बार सरपंच था हेडक्वार्टर का, तो ये तब ये अपना मेरे ख्याल में 2015 में ये काम शुरू हुआ था। तो ये JKPCC के अंडर था। और अभी मेरी थोड़े दिन पहले बात हुई, 2-4 इनके जो कंसर्न डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं, वो मैंने कहा ये काम क्यों रोका है, इसको कंप्लीट क्यों नहीं करते हैं? 5-7 साल हो गए हैं इसको काम बनते हुए। तो वो कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है। तो मैंने कहा अगर फंड्स नहीं है तो कम से कम उसका जवाब दो। तहसीलदार साहब हमारे बैठे हैं, SDM साहब बैठे करते हैं, हमने उनको ब्रीफ नोट दिया हुआ है, उनके पास है, हमने फंड्स की। मैं ये काम को कर कौन रहा था, कौन टेंडर हुआ था, क्या हुआ था? कहते हैं इसका कोई टेंडर नहीं है। टेंडर नहीं पहले हुआ था, 5-6 लोगों ने अलग अलग किस्म से करवाया होगा। किसी ने रेता लाया, किसी ने बजरी लाई, किसी ने ईंटें लाई, अलग अलग किस्म का करवाया होगा, लेकिन इसका टेंडर नहीं था। तो अभी वो कहते हैं जो इसकी अभी जो पैसा आएगा, अगला पैसा जो आएगा, तो उससे हम उसका टेंडर करेंगे, तो टेंडर के थ्रू ये काम होगा। सर ये भी सुनने में आ रहा है 1 करोड़ 8 लाख रुपया जो इसका बिल्डिंग का आया था, लेकिन अभी तक ये बिल्डिंग क्यों नहीं कंप्लीट हो रही? पिछले 6 साल से इस तरह की बिल्डिंग पड़ी हुई है। देखो यही तो बड़े अफसोस की बात है, हर जगह यही जितनी हमारी बिल्डिंग हमारे बलवाल के अंदर, चाहे हमारा वो CFC सेंटर है, चाहे ये हमारी अपने पंचायत भवन बन रहा है, तो आपके सामने ऐसे अधूरे काम पड़े हुए हैं। जब हम बार बार कंसर्न ऑफिसरों को पूछते हैं, वो कहते हैं हम कल परसों आते हैं, वहाँ पे वेट करते हैं, लेकिन आता है यहाँ पे कोई नहीं है। तो अभी हमारी भी बिल्डिंग है, कुछ हमारी CFC बिल्डिंग ऊपर बनी हुई है, जो हमारा ओल्ड BDO कम्प्लेक्स था, तो उसको भी अधूरा रखा हुआ है, अधूरा काम है। तो उसको पानी पूरा छत पर आ गया है। तो मैं कहता हूँ, वो मैंने अभी थोड़े दिन पहले अफसरों को बोला कि वो छत ही गिर जाएगा, लेकिन उनको ऐसे ही नहीं होता। वो कहते हैं हम आएंगे, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, किसने टेंडर लिया, क्या किया, ठेकेदार पूछता है क्यों नहीं, काम क्यों नहीं करता है। लेकिन जहाँ पे पूछने वाला है कोई नहीं। लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ है, हम अपना जो काम है पूरा करते हैं। हम ऑफिसरों के ध्यान में ये बातें लाते हैं। हमने जितने भी हायर अथॉरिटी इनके उनसे बात की है, हमारे जो कंसर्न जहाँ के उनसे बात की है कि ऐसे ऐसे बात है, ये आपकी बिल्डिंग ये ख़राब हो जाएंगी, ये थोड़े दिनों के बाद गिर जाएंगी। जब ये आपके सामने ये देखो 5-6 साल हो गए, यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है, सारे लोग भटक रहे हैं। जितने लोग जहाँ पे आते हैं, ये हमारा रेवेन्यू कम्प्लेक्स था, तो ये अगर बन जाता यहाँ पे पूरा, जहाँ पे एडजस्टमेंट होती, सारे ऑफिसर जहाँ पे बैठते, लेकिन ये अधूरा पड़ा हुआ है, 5-6 साल हो गए हैं। तो ये अभी कहते हैं फंड्स नहीं है। सर ये भी सुनने में आ रहा है कि 2 बिल्डिंग दी गई है रेवेन्यू को लेकर, एक तो पंचायत गैंग में, एक बलवाल में, लेकिन वो भी कहा जा रहा है कि वो भी वैसी की वैसी पड़ी जिस तरह ये पड़ी हुई है। देखो सरकार चाहती है कि देखो सरकार का निर्देश आता है, जब पेपरों में आता है तो दूसरे दिन लोग सोचते हैं कि काम शुरू हो जाएगा लेकिन उसमें बिगन कहाँ पे आता है, वो काम गैप कहाँ में आता है, वो हम बार बार इनको गुहार लगाते हैं ये काम शुरू कर, टेंडर होगा तो काम शुरू करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ आज की डेट में ना ठेकेदार मानते हैं, ना कोई सिस्टम मान रहा है, तो ये ऐसे अधूरे पड़े हुए। लेकिन हम इसके लिए पुरजोर हम कोशिश कर रहे हैं। हम हायर अथॉरिटी के समक्ष आ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। देखो ये अभी मैं आज ही MD साहब को पूछता हूँ, जो कंसर्न के JKPCC के हमारे विकास कुंडल जी हैं, तो उनको भी पूछते हैं, बाकी उनके एक्सीन हैं, दूसरे हैं, सभी लोगों को पूछते हैं। लेकिन ये अधूरा काम पड़ा हुआ है, लोग जहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। हमारे पास देखो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जहाँ बलवाल हेडक्वार्टर है, यहाँ तहसील है, या न्याबत भी यहाँ पे है, दोनों कम्प्लेक्स अंदर हैं। अगर ये बिल्डिंग होती तो आज मैं समझता हूँ जिस कोशिश के साथ तब हमने ये बिल्डिंग लाई थी, तो काफ़ी सारी हमने कोशिश की थी ये बिल्डिंग यहाँ पे लाई, तो ये बनेगा, यहाँ पे लोग आएंगे, ये बड़ा अच्छा यहाँ पर माहौल है। ये भी अभी जो तहसीलदार साहब आए हैं, मैं आपके माध्यम से उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये काफ़ी अच्छे के बाद ये देखो अब वाइट वाश हुआ है। तहसीलदार साहब जो नहीं आए हैं, चक्रवर्ती साहब, इतना शानदार काम उन्होंने करवाया है। ये देखो सारा वाइट वाश, पहले तो ऐसे जंगल था यहाँ,
10 बार मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं पूछता हूँ ये जंगल क्यों है भाई, इसको सफाई क्यों नहीं करवाते हैं। तो ये अभी उन्होंने सफाई करवाई है, नए तहसीलदार जहाँ पे आया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बार बार हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, हम उनको बार बार पूछेंगे, हमारे प्रश्न का जवाब देंगे या नहीं देंगे, मैं तो इनको बार बार पूछूंगा। लेकिन इनका फ़र्ज बनता है फौरी एक्शन लेना, जो सरकार की मंशा है, सरकार चाहती है, हमारा पूरा सिस्टम चाहता है कि जो भी काम हो वो इम्प्लीमेंट हो ग्राउंड पे, लेकिन जहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। सर अगर बात बिल्कुल सर, देखो ना, ये आप टेंडरिंग की बात करें, अभी आपके सामने पंचायतों को टेंडर उन्होंने कहा कि 3 लाख तक हैं वो पंचायतें करवाएंगी, तो अब उसमें GST आ गया। अभी हमने 8 महीने पूरा कि 45 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर, 50 दिन के अंदर इस काम को कंप्लीशन करना है। लोग 50 भी हो जाते हैं, 40 भी हो जाते हैं, लेकिन जो उनकी जो लेकिन सर उन ऑफिसरों को आपस में ये नहीं पता होता है कि कितनी की टेंडरिंग हुई है और कितना इसमें आया है पैसा। देखो साहब, कईयों का ये कहना है ना, कम्युनिकेशन गैप बीच में आ गया। इतना ज़बरदस्त कम्युनिकेशन गैप है, मैं बार बार बोलता हूँ, कम्युनिकेशन गैप इतना है, जब एक ऑफिसर को बोलते हैं कुछ बोलता है, दूसरे को पूछते उनका आपस में तालमेल नहीं होता। यानी कि हर ऑफिसर जो आज की डेट में मैं समझ रहा हूँ जाते हैं, वो सोचते हैं कि आज का दिन कैसे निकले, आज का दिन ठीक नहीं निकले, कल क्या होगा क्या नहीं होगा। यानी कि पूरी दिलचस्पी जो सरकार चाहती है, हमारे LG साहब चाहते हैं कि जो मैं बोलता हूँ वो ग्राउंड पे इसको किया जाए। हमारे डिपकॉम साहब चाहते हैं, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी चाहते हैं, हमारे DC जम्मू जो इतने एक्टिव अफसर हैं वो चाहते हैं कि ग्राउंड पे हो, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही है ये लोग ऐसे सो क्यों गए हैं, लोगों के साथ नहीं जाते। अभी मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे पंचायत का आपके सामने हमने ये रेजुलेशन डालने हैं, प्लान में पैसे हमारे हैं, सब कुछ हमारा है, हमारे कैपेक्स बजट था, अभी थोड़े दिनों के बाद वो लैप्स हो जाएगा। ये मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ सरकार को, अभी थोड़े दिनों के बाद मार्च में वो लैप्स हो जाएगा पैसा, सरकार वाले लैप्स हो गई। हम बोल रहे हैं कि हमारे काम करवाओ, लेकिन जहाँ पे काम करवाने के लिए अभी वो ठेकेदार नहीं इनको मिल रहे हैं, टेंडर ही हमारे निकाल रहे हैं। अगर टेंडर निकाल रहे हैं, कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हमारा, टेंडर निकाल रहे हैं 2, 4, 5, 10, यहाँ पर लाखों टेंडर है। अगर ये कहते हैं 1 लाख का भी अपन टेंडर करना, 2 लाख का टेंडर करना, 3 लाख का टेंडर करना है, उसमें जब GST आ गया। अगर मेरी पंचायत के अंदर हमने 10 लोगों को अभी नए जो एक्टिव जो कंट्रैक्टर बनाए हैं, हमने जो बनाए हैं, तो मैं समझता हूँ उनको कैसे काम करेंगे। GST आएगा, ये 6 महीने के बाद उससे पैसे मांगेंगे, 2000 रुपये आप जमा करो। तो एक काम है, कहीं ना कहीं कमी किस में आ रही है? कमी ये है टेंडर अगर जो अभी हमारा था, मैं समझता हूँ कि अगर इन्होंने बोला कि पंचायतों को 3 लाख रुपये काम करवाना है, तो अथॉरिटी देनी चाहिए, अपने वीडियो को अथॉरिटी देनी चाहिए। चलो भाई आप वहाँ पे मतलब सेलेक्ट करो गांव के ही, उसी पंचायत के, तो वो काम करवाएं ताकि लोगों का काम हो सके। पैसे पंचायतों के हैं, डायरेक्ट फंडिंग है, पैसे पड़े हुए हैं। अभी भी मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार, मार्च में वो पैसे लैप्स हो जाएंगे, जो हमारा कैपेक्स बजट है वो लैप्स हो जाएगा। अच्छा सर, हमारा एक सवाल ये था कि यहाँ पे रिंग रोड पे जो इलीगल तरीके से माइनिंग हो रही है, उसके लिए आप डिपार्टमेंट के मैंने एक बार आवाज़ नहीं उठाई, मैंने लाखों बार आवाज़ उठाई है। माइनिंग की आवाज़ उठाई, उससे डिस्ट्रिक्ट जो हमारे जो पहले जो अभी ट्रांसफ़र हो गए हैं उनसे मैंने बात की थी कि यार आप अगर कोई खड्ड में कोई एक ट्राली निकालता है तो उसके लिए आप भागते आ जाते हैं, लेकिन जहाँ पे पूरा सिस्टम ही कट गया है, बलवाल जो हेडक्वार्टर है, बार बार मैंने क्या गुहार लगाई है कि वहाँ पे पूछता कोई नहीं है, वो आते हैं यहाँ बस अभी आ रहे हैं जी। सर, एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि जो जाड़ है ये स्टेट प्रॉपर्टी है, कि गवर्नमेंट की जगह है, दूसरी तरफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट लगातार इसके फर्द काटे जा रहा है, ऐसा क्यों? देखो मैंने जो देखा अभी तक, जो सरकार चाहती है, जो गवर्नमेंट चाहती है, वो इलीगल को लीगल करते हैं। जो लोग चाहते हैं, जो लोगों को इनमें बेनिफिट मिलना है, लोगों को फ़ायदा मिलना है, वो सरकार नहीं। तो सर, आपसे जो यहाँ के रेवेन्यू के जो सीनियर अफसर हैं, उनके पास आपको एक शिकायत लेके जाना चाहिए कि जो इलीगल काम यहाँ पे कर रहे हैं उनके खिलाफ, चाहे वो डिपार्टमेंट के हैं चाहे वो डिपार्टमेंट के नहीं है, उन लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप ऐसा क्यों नहीं करते? मैं आप करते नहीं। आप मेरी पूरी छानबीन कीजिए, मेरी पूरी वीडियो देखिए, मेरी फेसबुक चेक कीजिए, मेरा व्हाट्सएप चेक कीजिए। मैं हर के पास जाता हूँ, हमारी एक वीडियो है, हर एक अधिकारी के पास जाता है, चाहे वो तहसीलदार, चाहे वो SDM है, चाहे बाकी डिपार्टमेंट है, चाहे वो JD है, चाहे वो कस्टोडियन है, सभी को मैं बोलता हूँ। मैंने बार बार यही गुहार लगाई है कि जहाँ JD है वो पंचायतों के पास है। सरकार कहती है पंचायतों के पास बैठ के बात करो। जब तक ये तमाम डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट पंचायतों के अंडर हैं, जब ये पंचायत के साथ बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे, जहाँ उनके साथ बैठ के प्लान नहीं बनाएंगे, मैं समझता हूँ कोई मसला हल नहीं होगा। अभी आपके सामने JD कितना बर्निंग इशू जहाँ पे है, जहाँ पे कस्टोडियन का मसला है, लेकिन JD वाले जो हमारा अधिकार है, हमने एक्ट के मुताबिक हमने नक्शे पास करने हैं, वो कहते हैं कि आपके पास अख्तियार नहीं है। वो हमारा एक्ट जो है वो गवर्नमेंट का एक्ट है, वो 1989 का एक्ट है, उसके मुताबिक उसमें साफ लिखा हुआ है पंचायतों का पूरा अधिकार है नक्शे पास करने का, लेकिन वो कहते हैं नहीं, आप नहीं कर सकते। नहीं सर, आज तक आपने कोई यहाँ पे रिटर्न कंप्लेंट इनको दी है कि यहाँ पे इस तरीके से इलीगल काम हो रहे हैं? सर जी, मैंने एक बार रिटर्न कंप्लेंट दी, 10 बार दे दी, हमारे बैक टू विलेज उसमें क्या होता है, मेरे साथ मीटिंग होते हैं, एक चीज लिखी जाती है वहाँ पे,
वो उसमें देते हैं। हम रेजोल्यूशन डाल के यहाँ पे हमने हर डिपार्टमेंट को दिया है, मैंने JDA को दिया है, मैंने कस्टोडियन को दिया, हर किसी को दिया है, रिटर्न में दिया है। तो वो उसके बाद वो डस्टबिन में कहाँ फेंकते हैं मुझे नहीं पता इस बात मतलब का। आपका कहना ये है कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई भी सख्त कार्रवाई यहाँ पे नहीं की। देखिए बड़े यही अफसोस होता है ना, एक तरफ से हम जब सुबह पेपर पढ़ते हैं तो नए नए आर्डर निकलते हैं, तो लोग खुश हो जाते हैं कि पंचायतों को इतने अधिकार मिल गए हैं। लोग कहते हैं जाओ पंचायतों के पास, जाओ सरपंच के पास जाओ, पंच के पास जाओ, आपको सारे बेनिफिट सेंट्रल स्पॉन्सर्स की, स्टेट स्पॉन्सर्स की मिलने वाली हैं। लेकिन जो मैं बार बार बोलता हूँ, सरकार चाहती है, हमारी हायर अथॉरिटी तमाम चाहती हैं कि ग्राउंड पे सब कुछ इम्प्लीमेंट हो, ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट हो। लेकिन वो कम्युनिकेशन गैप कहाँ पे आता है, उसके लिए हम इनको बार बार बताते हैं कि यहाँ पे गैप आ रहा है, इन्हें वो बात पकड़नी चाहिए, लेकिन वो बात ये पकड़ते नहीं है। जब वो बात नहीं पकड़ेंगे तो मसला हल नहीं होगा। इसका मतलब आपका कहना यही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पे सख्त अपना रुख नहीं अपना रही है। जब एडमिनिस्ट्रेशन सख्त रुख अपनाएगी तो आप जानते हैं तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ होता है। जब हर एक के पास क्या अपनी अपनी अथॉरिटी है, चाहे वो तहसीलदार साहब है, चाहे SDM साहब है, चाहे DC साहब, हर एक के पास है। लेकिन सख्त रुख क्या, हमने अपनी बात रखनी है। मैंने तो बार बार रखनी है, किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, मैंने अपने इलाके के लिए पूरी फाइट करनी है। हमारे लोगों को जो तकलीफ हुई हमने उसके लिए आवाज़ उठानी है। हम करते रहेंगे, ये सुने या नहीं सुने, जो हमारा दायित्व है, जिस चीज़ के लिए चुनकर हमने लोगों ने यहाँ पे बिठाया हुआ है, जो इज्जत मान हमें बख्शी है, वो हमने पूरा अपना दायित्व निभाना है, अपना काम करना है। आगे ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, एक दिन सुनेंगे, एक दिन इनके कानूनों की आवाज़ जाएगी कि हम क्या बोल रहे हैं। जब देखो आपके सामने ये रिंग रोड बन रहा है, आज तमाम लोग यहाँ पे रोड साइड पे ही दुकानें बना रहे हैं, कमर्शियल कुछ कम्प्लेक्स बना रहे हैं या कोई मकान बना रहे हैं। थोड़े दिनों के बाद क्या होगा, थोड़े दिनों सरकार द्वारा आएगी इनको जी इसको डिमॉलिश करो, क्योंकि वो कहते हैं 100 मीटर उधर 100 मीटर उधर, यहाँ पे आपने कुछ नहीं कंस्ट्रक्ट करना है। आज कोई नहीं देख रहा है, आज हम बार बार बोलते हैं, थोड़े दिनों के बाद फिर लोग हमारे पास आएंगे, ये अभी देखो हमारे मकान तोड़ रहे हैं, हमारी दुकानें तोड़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ जो गाइडलाइन के मुताबिक जो चीज़ें हैं, हम पूरा सरकार को कोऑपरेट करना चाहते हैं। जो गाइडलाइन के मुताबिक है वो सरकार ने लोगों को पूरे अधिकार देने चाहिए, और जो सरकार का हक बन रहा है वो सरकार ने पूरा अपना हक लेना चाहिए। मेरा इतना कहना है। ओके सर।